परशुराम सेना रानीपुर मऊ द्वारा आनंद दुबे को प्रदेश वक्ता बनाए जाने पर किया गया सम्मानित। जिला प्रभारी पंडित प्रेम प्रतीक दुबे रहे मौजूद। ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के तत्वाधान में परशुराम सेना रानीपुर मऊ के ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णा मिश्रा के आयोजन पर आनंद कुमार दुबे को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने के उपलक्ष्य में परशुराम सेना के सदस्यों द्वारा भगवान परशुराम जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर जिला प्रभारी पंडित प्रेम प्रतीक दुबे ने बताया कि यह हमारे पूरे ब्राह्मण समाज व पूरे पूर्वांचल के लिए अपार गौरव का विषय है कि आज हमारे मध्य का कोई प्रदेश स्तर पर सत्ताधारी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि बड़े भैया आनंद कुमार दुबे जी भविष्य में प्रदेश स्तर तक ही नहीं बल्कि केंद्र तक पार्टी के नेतृत्वकर्ता बनेंगे। हम ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य व शीघ्र पदोन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही मीडिया से बातचीत में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता आनंद कुमार दुबे ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे गृह क्षेत्र से मिले इस प्यार दुलार और आशीर्वाद के लिए हम जीवन पर्यंत अपने क्षेत्र की जनता के आभारी रहेंगे। जो खुशी हमें यह दायित्व पाकर नहीं हुई थी, उस आध्यात्मिक सुख की अनुभूति हमें अपने लोगों से मिलकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर हुई है और हम अपने सभी शुभचिंतकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमसे जहां तक संभव हो पाएगा हम अपने क्षेत्र और इस पूरे प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे। साथ ही यह निवेदन करते हैं कि आप सब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाएं, जिससे हमारा प्रदेश दोगुनी रफ्तार के साथ विकास करे। इस मौके पर परशुराम सेना रानीपुर मऊ के सभी सदस्यों सहित ब्लॉक उपाध्यक्ष सौरभ दुबे, अनूप दुबे, ब्लॉक महामंत्री महावीर चौबे, ब्लॉक सचिव पंडित मनीष तिवारी, ब्लॉक आईटी सेल प्रभारी ब्राह्मण मानस तिवारी, ब्लॉक उप सचिव नितिन दुबे, ब्लॉक संयोजक अभिषेक दुबे, भास्कर दुबे, नित्यानंद दुबे, आशीष दुबे आदि लोग मौजूद रहे। मंडल ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। आप अपना परिचय बताएं। मैं पंडित प्रेम प्रतीक दुबे, जिला प्रभारी परशुराम सेना ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ मऊ। आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था? आज ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में व परशुराम सेना रानीपुर मऊ के आयोजन में परशुराम सेना रानीपुर मऊ के सदस्यों द्वारा बड़े भैया आदरणीय आनंद कुमार दुबे जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने के उपरांत यहाँ उनका सम्मान समारोह रखा गया व भगवान श्री परशुराम जी का स्मृति चिन्ह दे करके उनको सम्मानित किया गया। जैसा कि इस समय देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिक से अधिक ब्राह्मणों को उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किया जा रहा है, तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण भाजपा को साथ देगी? देखिए, यह तो सत्य है कि चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी में अधिक से अधिक ब्राह्मणों को उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किया जा रहा है, परंतु यह भी कटु सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कहीं न कहीं ब्राह्मण प्रताड़ित भी किए जा रहे थे और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक ब्राह्मण प्रताड़ित किए जा रहे थे। तो इससे अब ब्राह्मण किसी एक पार्टी और एक सत्ता या किसी एक नेता का गुलाम ना बन करके जो नेता ब्राह्मणों के लिए सड़क से लेकर संसद तक ब्राह्मणों की आवाज मजबूत करेगा, ब्राह्मण उत्थान के कार्य करेगा और ब्राह्मणों के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे आराध्य देव भगवान श्री परशुराम जी के उद्घोष के साथ कार्य करेगा, ब्राह्मण समाज इस आगामी विधानसभा चुनाव में उसी नेता और उसी पार्टी का साथ देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विदित है कि आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने के बाद आपके गृह जनपद में अभी प्रथम आगमन हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में परशुराम सेना रानीपुर मऊ के कार्यकर्ताओं द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। इस संबंध में आप कुछ बताएंगे? देखिए, अपने घर, अपने परिवार और अपने लोगों के बीच में सम्मान पाना जो है वो सबसे बड़ी जो है बात है और उसमें जो सुख की अनुभूति होती है वो आपको कहीं नहीं प्राप्त हो सकती। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परशुराम सेना का कि आप लोगों ने जो है मुझे सम्मानित किया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपके प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने के बाद आपके क्षेत्र के सभी लोगों में, साथ ही साथ आपके स्वजातीय ब्राह्मण बंधुओं में अधिक उत्साह देखने को मिला है, तो
आप कुछ बताएंगे कि आप प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद आप अपने पार्टी के द्वारा अपने क्षेत्र का या अपने ब्राह्मण समाज के लिए उत्थान के लिए आप किस प्रकार सक्रियता दिखाएंगे या कार्य करेंगे? देखिए, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, और ब्रह्म कहता है कि हर एक जीव जो पृथ्वी पर है वो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ब्राह्मण का काम, देखिए, ब्राह्मण को पुरोहित भी कहा जाता है। पुरोहित का अर्थ होता है जो पुर का हित चाहता हो। पुर मतलब गांव, और हित मतलब उसका भला। तो जो समाज का भला चाहता हो, जो सबका भला चाहता हो, वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण शुरू से समाज को दिशा देने का काम करता है, समाज में समरसता, भाईचारा पैदा करने का कार्य करता है, समाज को आगे ले जाने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के बाद, भारतीय जनता पार्टी से जब मैं जुड़ा तब से लेकर अब तक, और अब जो मुझे नवीन दायित्व मिला है, उसके बाद मैं समाज के लिए, हर तबके के लिए कार्य करता रहूँगा। उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें अन्य लोग भी हैं, लेकिन जहाँ भी आप लोगों को मेरी आवश्यकता महसूस होगी, मैं आप लोगों के सहयोग के लिए हमेशा तैयार हूँ। जैसा कि पूर्व देखने को मिला है कि ब्राह्मण कुछ दिनों तक भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट नजर आ रहे थे। इसी क्षेत्र में अब चुनाव जैसे नजदीक आया है, भारतीय जनता पार्टी ने अधिक से अधिक ब्राह्मणों को प्रतिष्ठित पद मनोनीत किया है। तो इससे आपको क्या लगता है, क्या ब्राह्मण इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? ब्राह्मण सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, क्योंकि ब्राह्मण हिंदुत्व का कोर है, और जो सनातन संस्कृति के साथ है, जो भारतीयता के साथ है, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ब्राह्मण हमेशा से सनातन संस्कृति के साथ है, भारतीयता के साथ है। आज पूरे देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो भारतीय मूल्यों की, सनातन मूल्यों की, संस्कृति की रक्षा कर रही है। इसलिए ब्राह्मण पूरे तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को लोग सवर्णों की पार्टी भी कहा करते थे, पर इस सरकार में भी कहीं न कहीं सवर्ण प्रताड़ित हुए, तो क्या इसका आगामी चुनाव पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संदेश है, मूल संस्कृति है, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी अमीर, गरीब, गांव, गरीब, किसान, सबको लेकर साथ चलती है। वो सवर्ण हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके लिए हमारे यहाँ नीतियाँ बनती हैं। तो हम इस बात को ध्यान में रख के नीति नहीं बनाते हैं कि ये किस जाति के लिए, किस धर्म के लिए। हमारी नीति जब बनती है तो भारत के 125 करोड़ लोगों के लिए बनती है। उत्तर प्रदेश सरकार जब कोई नीति बनाती है तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए बनाती है, क्योंकि सरकार का कार्य, राजा का कार्य प्रजा, हर एक प्रजा के सुख और दुख का ध्यान देना है, न कि किसी वर्ग विशेष की बात करना और किसी धर्म विशेष की बात करना। ये पूर्व सरकारों में चला करता था। भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में ही यकीन रखती है। आज आप अपने गृह जनपद में, अपने निवास स्थान पर हैं, तो क्या आप हमारे न्यूज के जरिए अपने क्षेत्र की जनता से, अपने गांव के लोगों से और अपने जनपद वासियों से को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं पूरे जनपद के लोगों को और साथ ही साथ आप लोगों के संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द विधानसभा चुनाव आ रहा है, और देश की नकारात्मक ताकतें, जो हिंदुत्व विरोधी ताकतें हैं, जो समाज में विघटनकारी शक्तियां हैं, वो उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ सक्रिय हो रही हैं। ऐसी तमाम शक्तियों का आप मजबूती से मुकाबला करें और इनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताएं, जिससे सनातन संस्कृति की रक्षा हो सके और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर बहुत तेजी के साथ दौड़ता रहे। जिस तरह से पिछले 4-4.5 वर्षों में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शासनकाल में हिंदुत्व का मान बढ़ा है, सनातन संस्कृति का मान बढ़ा है, उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ा है, उस पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए किसी भी तरह से। और ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ आप भारतीय जनता पार्टी को जो है आगामी विधानसभा चुनाव में विजयी बनाएं, जिससे प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य की मार्ग प्रशस्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।